पूर्व विधायिका राबिया कलाम व पुत्र जिसान कलाम ने थामा सपा का साथ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी कार्यालय में दिलाया सदस्यता। पत्रकारों से वार्ता के दौरान राबिया कलाम ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्देशन में काम करेंगी व घोषित प्रत्याशियों को जिताने का भी काम करेंगी। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई का भी उनके द्वारा विरोध किया गया। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए BM ब्रेकिंग न्यूज। मैं पूर्व विधायक राबिया कलाम शहर से आज मैंने अपनी समाजवादी पार्टी को दोबारा ज्वाइन किया है। मैं अपने पुराने साथियों के साथ अपने समाजवादी कार्यक्रम के लिए मैं अपने लखनऊ से वापस आई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मैंने लखनऊ कार्यालय पे अपनी सदस्यता ली और आज मैं बनारस के लिए आई। तो इस खुशी को देखते हुए सारे समाजवादी परिवार ये स्वागत के लिए मुझे अपने साथ ले गई। कार्यालय पे गई मैं और 2022 के चुनाव को देखते हुए हम सब एक साथ चुनावी सिलसिले से आगे बढ़े और उम्मीद करते हैं कि इस बार सपा की गवर्नमेंट हम लोग ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। राबिया जी, जैसा कि आप पूर्व में उपचुनाव में 2005 में आप विधायक बनी थी, उसके बाद 2007 में आप निर्दल चुनाव लड़ी, फिर 2012 में आपने कांग्रेस के पैनल से चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर आज आपने समाजवादी पार्टी को जो है ज्वाइन किया दोबारा। तो क्या जो आपने आज ज्वाइन किया है, क्या ये 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ज्वाइन किया है या कोई और अन्य मकसद उसका? नहीं, देखिए मकसद तो ऐसा कोई वो नहीं है अलग से। मैंने समाजवादी पार्टी को एक तो इसलिए ज्वाइन किया कि पहले से ही हमारा समाजवादी पार्टी से मेरे शौहर भी मरहूम अब्दुल कलाम के तो बाद विधायक थे। उनके बाद में मैंने उपचुनाव में भी उनके इंतकाल के बाद मैंने 2005 में जीत हासिल की। उसके बाद मैं लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी। 2007 में कुछ वजह से मैंने फिर निर्दल चुनाव लड़ा। फिर 2012 में कुछ वजह से मैंने फिर कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा। लेकिन आज इन सब बातों को दरकिनारे रखते हुए और इन सब बातों को मैंने समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता था, इसलिए इन सब बातों को दरकिनारे रखते हुए मैंने फिर से समाजवादी पार्टी को अपने परिवार की तरह जो हमको लेके हमेशा से एक प्यार और मोहब्बत से जो एकता और जो इसमें अपनापन है, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी को फिर से अपनाया है। और 2022 चुनाव में हम जो भी हो सकेगा अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी के लिए जितनी कोशिश होगी हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह चुनाव को हम लोग अच्छी तरीके से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी 2022 में यदि आपको टिकट देती तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी? पार्टी का जो फैसला होगा, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे हम उसके साथ रहेंगे। अगर वो चाहती है हमारे को टिकट मिलेगा, हमको मौका मिलेगा तो हम करेंगे। यदि आपको मौका मिला तो आप क्षेत्र की जनता के लिए जो है आप क्या करेंगे? आपका एजेंडा पर्सनली क्या होगा पार्टी का एजेंडा छोड़कर? देखिए पार्टी का एजेंडा जो होगा वो होगा, लेकिन मेरा अपना ये है कि हम लोगों ने कभी किसी एजेंडे से कोई काम नहीं किया और हमेशा से हम लोगों ने वही काम किया है जो अवाम को से तकलीफ हो उसको दूर किया है। जो अवाम की चाहते थी वही हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने अपना जो स्कूल, मदरसा, सड़क, पानी की समस्या है, बिजली के तार जर्जर हुए थे, ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, ट्यूबवेल की ज़रूरतें थी, तो जो हम लोगों ने जहाँ जो कमी देखा उसको पूरा किया, वो कार्य हमने किया है। अपना अलग से एजेंडा ऐसा नहीं है कि हम इस काम को करेंगे तो इसको नहीं करेंगे। जो भी हमारे अवाम की परेशानी होती है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, स्कूल में एडमिशन बाज़ वक़्त बहुत दिक्कतें होती है एडमिशन को लेके, वो उसके लिए हो, जो भी पब्लिक की जो भी समस्या होती है उसको लेके। भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि वो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान हित को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि दोनों का ही मुद्दा जनहित में ही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2022 में कौन सरकार बना पाएगा? अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का,
बेरोजगारी का है, जो आज नौजवान जो भटक रहे हैं दर, जो किसान भाई इन सर्दी के मौसम में भी आज जिन किसान भाइयों की इतनी मौतें हुई हैं, और ये अभी मुद्दा विकास का, और ये तो सभी सरकारें करती है, विकास जो सरकार बनेगी वो करेगी, लेकिन अभी जो नौजवानों की बेरोजगारी है, महंगाई है, और गैस की महंगाई है, तेल की महंगाई है, बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पा रही है, जो ये सारी चीज़ें इस वक्त इस दौर में हर एक को इसकी मतलब बहुत दिक्कत है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले किसानों की जो मांगे हैं वो भी एक जायज़ है, जो नौजवानों की आज बेरोज़गारी है, सबसे बड़ा नौजवान हमारा पढ़ लिख के और आज बेरोज़गार घूम रहा है। शिक्षा तो पढ़ाई वाले जो है उनको लाठीचार्ज की जा रही है, और सारी चीज़ें आप लोग के भी सामने हैं, हम देख रही है। समाजवादी पार्टी को आपने पुनः फिर से ज्वाइन किया है, ऐसे में आप एक सदस्य के रूप में ज्वाइन किए हैं कि किसी पद पर आई हैं? नहीं, मैंने तो भी एक सदस्य के रूप में ज्वाइन किया। जी, अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम ज़ीशान कलाम, मैं पूर्व विधायक स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी व पूर्व विधायक श्रीमती राबिया कलाम जी का पुत्र हूँ। जिसान जी, जैसा कि आज आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, आप एक युवा नेता के तौर पर आज आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, या 2022 चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है वो मेरे लिए नई नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी भी पार्टी से विधायक रहे, 2 बार रहे, माताजी भी रहे। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी बीच में जिसकी वजह से मुझे और माताजी को कांग्रेस में जाना पड़ा, लेकिन दिल से हमेशा समाजवादी ही रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि ये नौजवान होने के नाते पार्टी ज्वाइन की तो क्या संदेश है, तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की एक बात है कि समाजवादी पार्टी कभी बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा इसका नेतृत्व नौजवानों के हाथ में ही रहता है। और वर्तमान स्थिति में माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो युवा हृदय सम्राट है, उनसे बड़ा कोई इस वक्त नौजवानों का नेता हिंदुस्तान में नहीं है। और आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान जिस हालात से आज गुजर रहा है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पे त्रस्त है, त्राहिमाम मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मन बना चुका है कि श्री अखिलेश यादव जी को युवा नेतृत्व देकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में निश्चित तौर पर समाजवादी की सरकार बनी जाएगी, इसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी होगी? पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसको पूरा किया जाएगा, पूरी दमखम से, तन मन धन से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और जो भी हमसे हो सकता है, जो भी पार्टी हमारे ऊपर जिम्मेदारी देगी उसको पूर्णतः निभाएंगे।